नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस कांत एजुकेशन में। और दोस्तों, आज जो है आपका संविधान की अगली सीरीज जो आपकी संविधान में हमने अब तक मूल अधिकार तक पढ़ लिया था और मूल अधिकार के बाद से बात होती है मूल कर्तव्यों को पढ़ने की। आज मूल कर्तव्य को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होगा। और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पता है भली भांति कि इससे प्रश्न आपके आते हैं। प्रश्न एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं संविधान के चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। एक फंडामेंटल राइट होता है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका यानी मूल कर्तव्य, यह सिर्फ भारतीयों के लिए बनाया गया है, जबकि मूल अधिकार आपका भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त था। अब देखिए, इसको संविधान के भाग 4 क में रखा गया। जब इसको संविधान में आप देखेंगे 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ, उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी थी और उसी समय देखेंगे 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संविधान के भाग 4 क में इसको एक नया अध्याय के रूप में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क एक नया आर्टिकल आया आपका, अनुच्छेद 51 क, जिसमें कुल 10 मूल कर्तव्यों को उस समय रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं। देखिए, अधिकार आपका और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमको इस गर्मी में स्वच्छ वायु में या आप देखेंगे जल पीने का सब चीज़ का अधिकार है, तो आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी होता है। भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी प्राप्त है परंतु अपने कर्तव्यों के निर्वहन में समर्थ नहीं है। इसीलिए उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि भारतीयों को उनके अधिकारों की विस्तृत जानकारी है तो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी आना चाहिए। ठीक है, अब यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है, अंतर संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्य को। एक्चुअली जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को मूल कर्तव्यों पर ज़्यादा वरीयता दी गई, तरजीह प्रदान की गई। और इसी के क्रम में यह संविधान निर्माताओं की एक ऐतिहासिक भूल थी जिसे अब दूर किया गया। इसीलिए मूल कर्तव्य को ही संविधान में नहीं रखा गया उस समय, लेकिन मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व को रखा गया। मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया जब उसकी आवश्यकता सबसे अधिक महसूस हुई। मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए। अब एक बात करते हैं, मूल कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए है या विदेशियों के लिए नहीं है। आप अपने देश के नागरिक हैं और आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन आना चाहिए। देखिए, इसे हमने भूतपूर्व सोवियत संघ यानी रसिया की बात कर रहा, रूस की बात कर रहा, इसे भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और इसे देखिएगा यहाँ लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे संविधान में भाग 4 का के अध्याय के रूप में सम्मिलित किया गया। अब इस संविधान में नया अध्याय आया भाग 4 का, जिसमें इसमें सम्मिलित किया गया। अगला स्लाइड देखते हैं अपना क्या है। सरदार स्वर्ण सिंह, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है ना। सरदार स्वर्ण सिंह ने भारतीय संविधान में यानी संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि मूल कर्तव्यों की संख्या 8 नियत की जानी चाहिए और उन्होंने इसका सुझाव दिया। लेकिन तत्कालीन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी रखी? 10 रखी। कितनी रखी? 10। देखिए, लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 10 मूल कर्तव्यों को रखा। वर्तमान में यहाँ देखिए, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इन मूल कर्तव्यों को क्या किया गया? जोड़ा गया, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक है ना। और मूल कर्तव्यों की सूची हम आगे देखेंगे, आपको उसमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की। अब उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कौन था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 42वां संविधान संशोधन मैंने आपको पहले बताया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना यह संविधान निर्माताओं की ऐतिहासिक भूल थी। तो भैया उन्होंने कहे तो संविधान निर्माताओं की क्या थी? ऐतिहासिक भूल थी। और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। उन्होंने कहा संविधान निर्माता
जो कार्य पहले नहीं कर पाए उसे अब किया जा रहा है। और यदि नागरिकों को, देखिए, यदि नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी है तो उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना भी आना चाहिए। वक्तव्य था किसका? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका जो मूल कर्तव्यों का था उसको मैंने आपको बताया। अब मूल कर्तव्यों की हम लोगों को सूची पढ़नी है। मैंने आपसे पहले बताया था बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको समझना है। हम कर्तव्यों की सूची समझेंगे और इसमें से क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहले मूल कर्तव्यों की सूची की अगर हम बात करें, देखिए ये मूल कर्तव्यों की सूची आपकी लिखी है, ये मूल कर्तव्यों की सूची है, ठीक है ना। क्या है इसमें देखते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची देखिए, अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कर्तव्य होगा। पहला लिखा है कि संविधान का पालन करें। तो हमारे लिए संविधान क्या है? हमारा संविधान जो है वो सर्वोपरि है और संविधान का पालन करें। उसमें जो लिखित आदर्श हैं उनके आदेशों का हम क्या करें? पालन करें, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। और संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब संविधान में जो भी आदर्श हैं, जो भी संस्थाएं हैं इस तरह की, ठीक है, और हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा जो है हमारा, और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। नेशनल एंथम की बात करते हैं जिसको 52 सेकंड में कंप्लीट आपका हो जाता है। राष्ट्रगान है आपका जन गण मन अधिनायक जय हे। तो इसकी बात कर रहा है पहला कि संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें? सम्मान करें। दूसरा क्या है देखेंगे इसमें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन। अब स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब बात करता है कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया, तो जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे उनके आदर्शों का और उनके व्यक्तित्वों का, जो उन्होंने इसमें सर्वस्व योगदान दिया आंदोलन में और भारत को स्वतंत्र किया, क्या किया? तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो भैया आपको अपने हृदय में इस तरह को संजो कर रखना है और उसका क्या करना है? पालन करना है। तीसरा देखते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार आईएएस में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, कांस्टेंट बनाए रहें। भारत की एकता है, संप्रभुता है, तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके प्रस्तावना में भी जोड़ा गया था। तो भारत की संप्रभुता की बात कर रहा है, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। और ये प्रश्न दे देता है ऐसे और पूछता है भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी? ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चौथा देखिए, देश की रक्षा करें। तो देश की रक्षा करना है, आपको देशभक्त हैं, आपको देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब बुलाया जाए आपको तो मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व योगदान दे दें। यहाँ पर लिखा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा करें। चौथा था। पांचवा मूल कर्तव्य हम देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये सब आपके प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का प्रकाश करें, जो धर्म या भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, मतलब किसी भी ऐसे दुर्व्यसनों और प्रथाओं का प्रयोग न करें जो नारी के मनोभावों को क्या करता हो? ठेस पहुंचाता हो। यह आपको नहीं करना है। छठवां देखिएगा क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है इसकी गौरवशाली परंपरा को हम क्या करें? समझें और इसकी रक्षा करें, कांस्टेंट इसको भी बनाए रखें। हमारी जो भी संस्कृति है, जैसे मान लीजिए हमारी अतिथि देवो भव परंपरा है, तो इस संस्कृति को भी हम आगे लेकर चलें, ठीक है। अगला इसमें देखिएगा सातवां मूल कर्तव्य क्या है। ये इंटेलेक्चुअल वाला बौद्धिकतावादी है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या आता है? वन आता है, झील आता है, नदी आता है और वन्य जीव हैं। इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जो भी इस तरह के हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया। आपको पता है न्यूजीलैंड पहला देश है जैसे नदी को जैविक या नदी को एकदम देखेंगे ना, एक जीवित
जीव का दर्जा दिया न्यूजीलैंड था। उसी तरह से आप देखेंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण की हमको रक्षा करनी है, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी आपके आते हैं, और उन सब का संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यह हमारा कौन सा कर्तव्य था? यह हमारा 7वां कर्तव्य था। इसी क्रम में हम देखते हैं हमारा 8वां कर्तव्य कौन है। 8वां कर्तव्य ऐसा है कि जिसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और भी बौद्धिकतावादी और चीज़ें अपने अंदर समाहित करनी होंगी, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं है इसमें ये कहना क्या चाह रहे थे संविधान निर्माताओं ने जिसको जोड़ा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो ताकि हम राष्ट्र की उन्नति में और भागीदार हो सके। तो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, मानववाद का मतलब क्या है? हमारे अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने की बात करें। ज्ञानार्जन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन वह ज्ञान क्या हो? वह राष्ट्र की सेवा, उन्नति के लिए, परोपकार के लिए हो, ठीक है। इसके साथ देखिए 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसका मतलब कि जो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम क्या करें? सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब सार्वजनिक संपत्ति का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को प्रोटेस्ट किया तो आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे, उसके लिए भी आप देखेंगे कार्यवाहियां आपके ऊपर हो सकती हैं, ठीक है। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अगर आप पर्सनली अपना भी अगर डेवलपमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है? आपके राष्ट्र का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने बड़ा उद्योग लगाया, उसके बाद आप उसमें कमाने लगे और उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें रोजगार दिया, वो रोजगार कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब आपके राष्ट्र के निर्माण में क्या कर रहा है? योगदान दे रहा है। तो इसीलिए लिखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को क्या करे? छू सके या छू ले। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका 11वां मूल कर्तव्य था। 11वां मूल कर्तव्य, इसी को आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये क्या था? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसका सबसे मेन मोटिव क्या है कि जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, जैसे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार आपका अब मौलिक अधिकार हो गया। और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार प्रयास करती है कि वो बच्चा जो है उसकी शिक्षा जो है उसका मौलिक अधिकार है, उससे आप उसको वंचित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए आपका आर्टिकल 24 में भी लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है। वो उसका एक्सप्लेनेशन यह भी एक तरह से है कि जो भी बच्चे, अगर मान लीजिए आप किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं और आपको पता है एक बच्चा पढ़ने आ रहा है और वो बच्चा नहीं पढ़ने आ रहा है 2-4-5 दिन से, तो आपको लगता है इधर पढ़ने आ रहा था 4-5 दिन से नहीं आ रहा है, तो आप पता करते हैं तो पता चलता है ईंट के भट्ठे पर जाके मजदूरी कर रहा है। तो आप वहां तत्कालीन पुलिस को, उनके अभिभावक से बात कर सकते हैं। अभिभावक के न माने पर आप पुलिस का प्रयोग करते हुए उनको बताएंगे, क्योंकि यह बच्चे की शिक्षा जो इसका मौलिक अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से उससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। इसीलिए 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार देती है। तो देखिए यह आपका मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्य को मैंने आपको सूची भी बता दी। और मूल कर्तव्य में आप देखेंगे वर्मा समिति की टिप्पणियां भी आई थी। वर्मा समिति ने उसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान को कानूनी प्रावधान बनाने का प्रयास किया। तो यह आपका मूल कर्तव्य का टॉपिक था। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ देखिएगा ये आपका पॉलिटी का जो ये मूल कर्तव्य वाला टॉपिक है यह समाप्त हो रहा है। अगला टॉपिक आपका जो आएगा वो आपकी संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति, और उसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी और आपका मंत्रिपरिषद कंप्लीट किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा और उम्मीद है सभी लोग, देखिए डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। और इसका आपको जो प्रेजेंटेशन है, जो पीपीटी है, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।